आज की क्लास में हम जो बेसिक चीज़ें हैं सॉल्यूशन की उसको स्टडी करने के बाद जो खास राउल्ट्स लॉ था उसको स्टडी किया था आज क्लासेस में। अब जो अपन को स्टडी करना है और जिसके बारे में थोड़ा सा सोचना है वो राउल्ट लॉ पढ़ लेने के बाद जो एप्लीकेशन है उसको अप्लाई कहाँ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, उस पर है। तो बेसिकली जब हम राउल्ट्स लॉ को स्टडी करते हैं तो उसमें ये तो क्लियर हो गया कि राउल्ट कह रहे हैं कि जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उस केस में किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा मल्टीप्लाई कर देते थे अपन उसके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंडीशन पे। सेंटेंस के हिसाब से था कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी component in solution is always equal to the product of mole fraction of that component and vapor pressure of that component in pure state। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया था पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए और पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अगर निकालना है तो वो सल्यूट और सॉल्वेंट का सम कर लेते हैं। अब इस कंसेप्ट को जब अप्लाई करते हैं तो फिर हम सॉल्यूशन के टाइप देखते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने बनाए हैं उसके क्या टाइप हैं। तो सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब शब्दों से ये तो क्लियर हो गया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो इन जनरल तो आइडियल सॉल्यूशन हम यही कहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। अब इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचना है, पहले आइडियल के बारे में बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो हम इसको ऐसे समझें कि दो कंपोनेंट मिलाया है कि बहुत एक्सेस में हमारे पास सॉल्वेंट है, उसमें थोड़ा सल्यूट डिज़ोल्व किया है और एक सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया है। तब इस केस में कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये सॉल्यूशन उन सब कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। क्या कंडीशन, पहले उसको सोचिए आप। कंडीशन नंबर 1 कि जो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो आइडियल बिहेवियर शो करेंगे वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। अब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे तो राउल्ट्स लॉ हमारे लिए क्या है, मैथमेटिकल कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि अपन प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, अपन उसको मैथमेटिकली अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए को फॉलो करेगा और पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी को फॉलो करेगा और सोल्यूशन के लिए पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी सल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा तो उसको फॉलो करेगा। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि हाँ मैथमेटिकली ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। दूसरी बात, ऐसे सॉल्यूशन जो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं उसमें सल्यूट के पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन है, इंडिविजुअल उनको सॉल्यूशन बना देने के बाद सल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन, पार्टिकल के इंटरेक्शन सभी एग्जैक्टली बराबर हुए। यानी सल्यूट में लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स इज इक्वल टू सॉल्वेंट पार्टिकल में लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स और सॉल्यूशन बन जाने के बाद सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कि जो सॉल्यूशन होगा आइडियल बिहेवियर तभी शो करेगा जब उसमें वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग यानी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग यानी सॉल्यूशन बनाने की जो प्रोसेस है वो 0 हो। इसका मतलब ये हुआ कि सल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम एग्जैक्टली इक्वल हो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि सल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम समेशन सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर हो, एग्जैक्टली इक्वल। तो चौथी कंडीशन आई कि एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग 0, यानी ऐसे सॉल्यूशन को बनाते समय एंथैल्पी चेंज
ऑफ मिक्सिंग जीरो हो, यानी कहने का अर्थ है कि सल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो टोटल सम ऑफ एंथैल्पी है वो सॉल्यूशन के एंथैल्पी के बराबर है। अब इनका प्रैक्टिकल एनालिसिस करना कठिन है, मैथमेटिकली इनको एनालाइज किया जा सकता है, न्यूमेरिकली सॉल्व किया जा सकता है। यानी अपन को ये क्लियर हो गया कि आइडियल सोल्यूशन जब बात करते हैं तो आइडियल सोल्यूशन वो हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करें, फॉलो करें मैथमेटिकली। पी ए इज इक्वल टू एक्स इंटू पी नॉट ए, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी रूल फॉलो कर रहे हैं। ऐसे सोल्यूशन का मॉलिकुलर इंटरेक्शन सल्यूट सल्यूट का इज इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इज इक्वल टू सल्यूट सॉल्वेंट, यानी सोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट तीसरी बात है कि वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो हो, यानी सल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम इज ऑलवेज न्यूमेरिकली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और फोर्थ कंडीशन एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग जीरो हो, यानी फिर वही बात कि सल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल सम ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंडीशन जो सॉल्यूशन फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें फिर वही बात आई है कि जैसे हम आइडियल गैसेस की बात करते हैं और बोलते हैं प्रैक्टिकली देयर इज नो एनी गैस बिहेव्स लाइक एज आइडियल गैस, तो ऐसे ही आइडियल सोल्यूशन एक लिमिट कंडीशन है। तो होता क्या है, तो अगर अपन कहें कि इसके एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल तो ठीक है, लेकिन पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रैक्टिकली देयर इज नो एनी सोल्यूशन बिहेव्स लाइक एज आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि आइडियल की जो कंडीशन है वो मैथमेटिकली है, मैथमेटिकली डिफाइंड है। और जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो दो सब कंपोनेंट को मिलाएंगे तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, एंथैल्पी भी चेंज होगी, एग्जैक्ट मॉलिकुलर इंटरेक्शन में नॉट बी ज़्यादा है चांस है। तो हम ये कहते हैं कि प्रैक्टिकली देयर इज नो एनी सोल्यूशन बिहेव्स लाइक एज आइडियल सोल्यूशन, बट इफ इन सोल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज वेरी 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 नेग्लिजिबल then it can act as ideal solution। यानी जब किसी सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बहुत 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 कम हो तब ऐसा सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव कर सकता है। ये अपन को क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि ऐसे सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, पोलैरिटी, डाइपोल मूवमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म ये लगभग सेम हो तो वो आइडियल बिहेवियर शो कर सकता है। तो अपन अगर लैब में प्रैक्टिकल के हिसाब से सोचें तो थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, तो आइडियल सोल्यूशन को लेबोरेटरी असाइन करना। फिर भी हमें ये समझना होगा कि आइडियल सोल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल होते हैं और उन एग्जाम्पल्स को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्हीं एग्जाम्पल में कंसर्न करना है। तो जैसे अपन कहें कि आइडियल सोल्यूशन को कैसे एनालाइज करें, तो आप कुछ ऐसे सोल्यूशन और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के खास कर सोचिए जिनका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर लगभग सेम होता हो, उनकी पोलैरिटी सेम होती हो, डाइपोल मूवमेंट में लगभग सिमिलरिटी होती हो। ऐसे कैरेक्टर जब आप सोचेंगे तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिमाग में आएंगे कि जैसे एल्केन्स अपन है तो उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो है, तो कुछ एल्केन जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को आप मिला दो, तब ये है क्या, इन दोनों का नेचर सेम है। तो ऐसे जो कंपोनेंट्स को मिलाओगे तो पक्का ही आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। तो नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन का सोल्यूशन अपन आइडियल सोल्यूशन ले सकते हैं। एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड का सोल्यूशन आइडियल हो सकता है। क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन का सोल्यूशन आइडियल हो सकता है। बेंजीन और टॉलुइन का सोल्यूशन आइडियल हो सकता है। तो अपन को ये क्लियर रखना पड़ेगा कि हाँ कुछ ऐसे सोल्यूशन हैं जो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। तो 2-4 एग्जाम्पल यही पूछे जाते हैं। अब इस आइडियल सोल्यूशन को जब आप समझाते हो तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई आइडियल सोल्यूशन का ये बेसिक रूल है कि ये अप्लाई करेंगे। तो अब इसको ग्राफिकली कैसे समझाएं कि भाई ये आइडियल सोल्यूशन है तो कैसे राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है। तो ग्राफिकली समझाने के लिए अपन को पहले तो वो क्लियर होना चाहिए कि जो राउल्ट अपन को बता गए, तो राउल्ट ने अपन को बताया था कि पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए होता है और पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी होता है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पी ए प्लस पी बी होता है।
तब ऐसे केस में अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये जो सोल्यूशन का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करोगे आप, तो आप बाइनरी सोल्यूशन का ग्राफ बना रहे हो तो बायएक्सियल ग्राफ खींचना होगा। अब इसमें जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होगे तो आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे केस में अपन के पास दो कंपोनेंट है, तो मैंने कहा कि लेट यहाँ एक्स ए 1 है, यानी मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का 1 है, तो स्वाभाविक है दूसरा कंपोनेंट एक्स भी 0 होगा। तो अब ये एक्स भी वहाँ लिखा कि यहाँ लिखा, तो स्वाभाविक बात है जब यहाँ एक्स ए 1 है तो एक्स भी 100% यहाँ 0 होगा। अब यहाँ एक्स ए 1 है तो 1 से लिमिट उसकी क्या होगी, एक्स से 0 तक जाएगा, एक्स भी 0 है तो एक्स भी की लिमिट क्या होगी, 1 तक जाएगा। अब अपन स्ट्रेट लाइन कर्व बनाएंगे तो ये क्लियर हो गया कि जब एक्स भी 0 है तो ये एक्सिस एक्स भी के लिए होगा और ये स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ेगा, जिस वाई एक्सिस को ये टच करेगा वो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट होगा। अगर ये सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर नो डाउट सल्यूट से तो बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर इसको मैं सॉल्वेंट कंसीडर करता हूँ और कहता हूँ कि अब यहाँ एक्स ए 0 है तो एक्स ए का स्ट्रेट लाइन करवाएगा तो इस हाइट से तो नीचे जाएगा क्योंकि उसका अमाउंट कम है तो वेपर भी कम बनेगी। तो ऐसे केस में एक्स ए का ग्राफ खींचेंगे और बोलेंगे ये पी नॉट ए। अब हमको दोनों का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर मालूम हो गया, सोल्यूशन स्टेट यहाँ पर है, तो स्वाभाविक बात है हम ये कहेंगे कि जो पी नॉट बी है तो हमको पी बी लाना है, पी नॉट बी, तो मैथमेटिकली यहाँ पे राउंड्स ला लगेगा, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी। इसी तरह से यहाँ पे पी ए है तो ये एक्स ए पी नॉट ए। तो सल्यूट और सॉल्वेंट के इंडिविजुअल सोल्यूशन फेज के वेपर प्रेशर और प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर मालूम हो जाएंगे। और सोल्यूशन के लिए तो ये पी ए नॉट ए पी नॉट बी है, तो स्वाभाविक बात है इन दोनों का आपस में कोरिलेट कर दें तो अब अपन को ये मालूम हो जाएगा कि ये सोल्यूशन के लिए हो गया, सोल्यूशन फेज में है तो पी ए प्लस पी बी हो गया। ओवरऑल ये तो क्लियर हो जाता है कि जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमेशा सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से भी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट प्योर स्टेट के लिए होता है, उसके बाद उससे कम सोल्यूशन के लिए होता है और सबसे कम वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के लिए होता है। ओवरऑल ये अपन को दिमाग में होना चाहिए कि आइडियल सोल्यूशन को ऐसे समझाते हैं। तो जब आइडियल बनता है तो नॉन आइडियल इसी से कोरिलेट करते हैं। स्वाभाविक है जहाँ जहाँ पे मैंने कहा कि ये रूल फॉलो करते हैं, इस कंडीशन में होते हैं, वहाँ को अब आप कहोगे नॉट फॉलोज द राउल्स लॉ, बोलोगे इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू डेल्टा वी मिक्सिंग एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, एंथैल्पी चेंज नॉट इक्वल टू 0, ये सब कंडीशन हो तो ऐसे सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं। अब जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं और कुछ नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तो ये कैसे एक्सप्लेन होगा, कैसे होगा, तो अपन आगे मिलते हैं और आगे इसके बारे में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।